अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं हूं ज़ैन अहमद शहज़ाद और मैं सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर द हेल्दियर पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन यानी फ़ज़ाई आलूदगी। आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन क्या है, ये कैसे वजूद में आती है और इसकी रोकथाम। मगर इससे पहले जो नए व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन पे क्लिक करें। एयर पोल्यूशन यानी फ़ज़ाई आलूदगी एक मिक्सचर है सॉलिड पार्टिकल्स का और गैसेस का जो हवा में मौजूद होती हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स मोबाइल सोर्स है, जैसे कि रोज़मर्रा की चलती हुई गाड़ियाँ, बसें और ट्रक वगैरह का धुआं। फिर स्टेशनरी सोर्स है, जैसे कि मुख्तलिफ पावर प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में एयर को जो है पोल्यूट करते हैं। फिर एरिया सोर्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर सोर्स या वुड बर्निंग वगैरह। और फिर आता है नेचुरल सोर्स, जैसे कि जंगलात में भड़कती हुई आग और आतिशफिशा लावा। आधी से ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है वो नेचुरल सोर्स से आती है। पोल्यूशन या ह्यूमन जनरेटेड एमिशन या सॉलिड पार्टिकल्स जो हवा में डिपॉजिट हो जाते हैं वो एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं और ये एक हेज़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने और देखने में बहुत ही दुश्वारी होती है। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन और उससे पैदा होने वाले नुकसानात का। फ़ज़ाई आलूदगी सबसे पहले दिल की बीमारियों और सांस की बीमारियों का सबब बनती है। ये एक ख़ास स्ट्रेस पैदा करती है जो कि हार्ट और लंग्स को नुकसान पहुंचाती है। ये फेफड़ों के सेल्स यानी रेस्पिरेटरी सेल्स को डैमेज करती है। ये लंग्स की सलाहियत को वहाँ से कमी करती है। ये लाइफ स्पैन को शॉर्ट करता है। हामला ख़वातीन या फिर काम करने वाले अमले के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। फ़ज़ाई आलूदगी एक चौथा बड़ा रिस्क है दुनिया का, जिसमें शरअ अमवात जैसा कि चाइना और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करेंगे गुड क्वालिटी इनडोर एयर कौन सी होती है। गुड क्वालिटी इनडोर एयर ऐसी फ्रेश एयर है जिसकी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो और जिसमें रूम का टेम्परेचर जो है वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो। 23 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हेल्थ प्रॉब्लम काज करता है। एयर फ्लो इंतहाई मुनासिब हो। गुड इनडोर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। हमारा ज़्यादातर वक्त जॉब में या घरेलू कामकाज में गुजरता है, तो आज हम बात करते हैं कि हम इंडोर में ऐसे क्या इक़दाम कर सकते हैं जो हमें फ़ज़ाई आलूदगी से बचा सकें। तो सबसे पहला काम ये है कि इंडोर में कभी भी स्मोकिंग ना करें। अगर आपके घर में कारपेट का इस्तेमाल है तो उससे ग्रेस करें। कमरे में मौजूद बास्केट या ट्रैश को हमेशा कवर रखें। एयर फ्रेशनर का जितना मुमकिन हो इस्तेमाल कम करें और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि वॉशरूम या किचन में एग्जॉस्ट की सहूलत मौजूद है। ये तो हमने बात कर ली एयर या इंडोर पोल्यूशन की। अब हम बात करेंगे आउटडोर एयर पोल्यूशन की। फ़ज़ाई आलूदगी का अगर मुनासिब सदेबाप ना किया जाए तो इसका नुकसान हमें अपनी कीमती ज़िंदगी की बिगाड़ की सूरत में उठाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए एयर पोल्यूशन में ऑटोमोबाइल या कार्स की वजह से जो होता है उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। पैदल चलने को रोज़ का मामूल बनाया जाए। रिसाइकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाएं। अब जैसे पाकिस्तान में शॉपर्स का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम से कम होता जा रहा है। दरख्त पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। वो पेंट जिसमें लेड का इस्तेमाल हो उसे बिल्कुल ना इस्तेमाल किया जाए। गैस हीटर का इस्तेमाल भी कम से कम किया जाए और कोज़ी स्वेटर्स जो कि सर्दियों की शिद्दत को बुझाते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। ये सब मालूमात का आगाज़ अगर आज ही से हम कर लें तो फ़ज़ाई आलूदगी के नुकसानात से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तभी तो कहते हैं
Fresh air is better than all tonics in the world. Stay healthy and fit and subscribe to my channel, The Healthier Pakistan. Shukriya.